जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं 26 जनवरी की, यानी कि गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की। भारत में गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इससे रिलेटेड क्या अपडेट है। अगर कभी आईएएस के लिए या किसी अदर बड़े एग्जाम के लिए एसए आ जाता है, या कोई एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, या कोई डिबेट है, या कोई जर्नल इश्यू है, या कोई नोटिस लिखना है, कुछ भी लिखना है, इससे रिलेटेड कंप्लीट जानकारी आपको अब हम अपने लेक्चर में दे रहे हैं। इसके अलावा आपसे आपके करंट अपडेट और इसके पीछे की जितने भी इतिहास है वो सारा आपके समझ में आ जाएगा। 26 जनवरी को भारत अपना 74वां गणतंत्रता दिवस मना रहा है, जो कि 2023 26 जनवरी को है। भारतीय इतिहास में 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 के दिन बेहद महत्वपूर्ण है। मैं दोबारा से बताने की कोशिश करूंगा। 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 के दिन बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों दिन का नाता संविधान से है। 26 नवंबर 1949 वह दिन है जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, 26 नवंबर 1949 वह दिन है जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और हमने इसे अपनाया। इस दिन को देश में संविधान दिवस व कानून दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसके ठीक 2 महीने बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया। यानी कि 26 नवंबर को संविधान तैयार हुआ और 26 जनवरी को यह लागू किया गया। 26 जनवरी को भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। गणतंत्र दिवस के अवसर देश के स्कूलों, कॉलेज व सरकारी कार्यालयों में कई तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं। अगर आप किसी क्विज, भाषण या निबंध, वाद विवाद, सम्मति प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं तो आपको संविधान से जुड़े अहम तथ्य भी पता होने चाहिए। इसलिए यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बात हम पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कुछ खास बातें। पहली बात यह है, साल 2015 में भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। 2015 इसलिए खास वर्ष था क्योंकि उस साल संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती थी। मैं फिर से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती मनाई गई थी, जिसके उपलक्ष्य पर 2015 से ही 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नंबर 2, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। नंबर 3, भारत के संविधान में कई देशों के संविधान की विशेषताओं को अपनाया गया है। भारत के संविधान को बैग ऑफ बोरोइंग भी कहा जाता है क्योंकि इसके ज्यादातर प्रावधान अन्य देशों से लिए गए हैं। इसके कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए हैं। इसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किया गया है। विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या काम है, उनकी देश को चलाने में क्या भूमिका है, इन सभी बातों का जिक्र हमारे संविधान में है। नंबर 4, भारतीय संविधान की ये मूल प्रतियां टाइप या मुद्रित नहीं की थी। संविधान की असली कॉपी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखी थी। मैं एक बार से फिर से रिपीट कर रहा हूं, संविधान की असली कॉपी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखी थी। वे बेहतरीन कैलोग्राफी के जरिए इटैलिक अक्षर में लिखी गई हैं। इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। हस्तलिखित प्रतियों को संसद के पुस्तकालयों में हीलियम में रखा गया है। नंबर 5, कैसी दिखती है मूल प्रति? 16 इंच चौड़ी है संविधान की मूल प्रति। 22 इंच लंबे चरम पत्र शीटों पर लिखी गई है और 251 पृष्ठ शामिल थे इस पांडुलिपि में। नंबर 6, कितनों दिनों में तैयार हुआ था? पूरा संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, यानी कि 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य का यह संविधान लागू हुआ। नंबर 7, संविधान की असली प्रतियां हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखी गई थी। रिपीट कर रहा हूं, संविधान की असली प्रतियां हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखी गई थी। हाथ से लिखे हुए संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। 2 दिन बाद 26 जनवरी को यह संविधान देश में लागू हो गया। नंबर 8, संविधान 25 भागों, 448 अनुच्छेदों और 12 सूचियों में बटा। भारतीय संविधान किसी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल रूप से भारतीय संविधान के कुल 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित हैं। 8 अनुसूचियां थी।
किंतु विभिन्न संशोधनों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में इसमें कुल 448 अनुच्छेद और 25 भागों में विभाजित हैं और 12 अनुसूचियां हैं। यानी कि पहले वाला ही सब है, लेकिन पहले अनुसूचियां 8 थी, अब 12 कर दी गई हैं। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नंबर 9, भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। नंबर 10, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है और भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। मैं उम्मीद करता हूं इतनी जानकारियां आपके लिए काफ़ी रहेंगी। अब भारत का 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में जो मनाया गया है, इसके अंदर मुख्य अतिथि हैं मिस्र के राष्ट्रपति। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।